possibly last 15 minutes on basics of law. On the new line, write down. For making an agreement, थोड़ा आवाज कमी कर. For making an agreement, only one essential is required. For making an agreement, only one essential is required, that is offer plus acceptance. That is offer plus acceptance full stop. But for converting but for converting an agreement into a contract, but for converting an agreement into a contract, we require 7 to 8 additional essentials, 7 to 8 additional essentials which will be studied in first chapter, which will be studied in first chapter. Full stop. If you want some court help, court of law, if you want help, some court help that is enforceable by law, that is enforceable by law, then it has to be a contract. Then it has to be a contract. Paragraph. There are two types of obligations. There are two types of obligations. Number one, social obligation. Social obligation. And number two, legal obligation. Legal obligation, duty, responsibility. But a contract requires a legal obligation. A legal obligation, full stop, with only a social obligation, with only a social obligation
agreement is possible. Agreement is possible, but a contract is not possible. But a contract is not possible. For example, a father promising his children to take them in a good hotel for a dinner, to take them in a hotel for dinner, full stop. And now concluding comment on the new line, and possibly मुझे लगता है एक आधा पॉइंट छोड़ के हमारा सब कुछ बेसिक्स हो जाएगा. On the new line, in short, comma, all contracts are agreements. But all agreements are not necessarily contracts. और एक बात आपके बेनिफिट के लिए लिख दीजिए, ये आपके पेपर के बारे में है, लॉ के पेपर के बारे में. ऑन द न्यू लाइन, लॉ पेपर 100 marks, law paper 100 marks divided into, जो सीए इंस्टीट्यूट ने ही बताया है, मेरी अकल नहीं है, डिवाइडेड इनटू नॉर्मल क्वेश्चंस. नॉर्मल, जिसे आपकी कॉलेज में भी आपको आदत है, फॉर 60 marks and case study based questions for 40 marks. तो मैं जस्ट आपको सही रास्ता दिखाऊंगा. आपको मैं उस रास्ते पे जाके खुद के हाथों से कुछ खिलाऊंगा नहीं. आप स्पून फीडिंग करने की उम्र के रहे नहीं है. आज लेक्चर है, कल हमारा एनुअल फंक्शन है जहां आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करोगे, एंजॉय करोगे. सो कल आपका कोई क्लास होगा नहीं, हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहेंगे. तो हम फिर मिलेंगे मंडे सेम टाइम. तो मंडे जब हम मिलेंगे, मैं आपसे एक मिनिमम अपेक्षा करूंगा, और शायद आज के बाद आपको कभी रिपीटेड बताऊंगा भी नहीं. ये मेरी मस्ती नहीं है, मैं हमेशा खुद के बारे में भी सेम रूल फॉलो करता हूँ. आपका काम होगा, जो भी आपने लिखा है, रफली 2 पेजेस होंगे, ये 2 पेजेस आप चुपचाप 2-3 बार पढ़ के आओगे. जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे उतनी ही आपके बेसिक्स अच्छे होंगे. आपको एक सच्चाई बताता हूँ, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, ना लड़की है ना लड़का है, जो 11th और 12th में मुझसे पढ़ने का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स
ये सौभाग्य उन्होंने पाया है। दुनिया में मेरा नाम है, मस्ती नहीं कर रहा हूँ, वाह वाह नहीं कर रहा हूँ। अ टीचर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट। मैं भी कभी आपकी तरह स्टूडेंट था, मेरा सौभाग्य नहीं था। हमारे दिनों में खाली अकाउंट्स के लिए क्लास होता था। मैंने एक लाइन भी इको की और लॉ की मैंने किसी टीचर से पढ़ी नहीं है। और जब मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि आई एम द ओनली टीचर अलाइव एंड स्टिल टीचिंग इन इंडिया, तो मैंने शुरू किया था फाउंडेशन को 2 सब्जेक्ट पढ़ाना, दे वेर लॉ एंड इकोनॉमिक्स। ये भी बताया था समय के साथ उम्र बढ़ती गई और काम कम करने का समय आ गया, तो मैंने ई को पढ़ाना बंद किया। मेरे एक दोस्त को ट्रांसफ़र किया, मिले होंगे विजय सारड़ा, तो विजय ई को पढ़ाएगा आपको। बहुत हंसमुख आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारियां कम करनी पड़ती है। जैसे विराट कोहली इज नॉट नाउ द कैप्टन, वैसे मैंने भी कुछ काम कम किया। लेकिन जिसे फंडामेंटल्स अच्छे आते हैं, सब्जेक्ट के बेसिक्स जिसके अच्छे, नॉर्मली मैंने देखा है उसका आगे का जर्नी एकदम इजी होता है। अभी मैं एक घटना बताता हूँ और हम नोट्स में चले जाएंगे। जो प्रॉमिस किया था वो आपको जेरोक्स स्टाफ ने दी है, तो मैं बहुत पक्का हूँ मेरे प्रॉमिस से, प्लान करता हूँ। तो बात ऐसी थी, 2006 में 2007 में मेरे लड़के ने 18 कंप्लीट किया, तो घर पे 2-3 गाड़ियाँ, कार तो थी। तो बेटे ने पूछा, बाबा गाड़ी सीख लूँ? मैंने कहा जरूरत है समय की, सीख लो। तो एक ड्राइविंग स्कूल है, राजा ड्राइविंग स्कूल, हमेशा हमारा फैमिली का थोड़ा दोस्ती है, तो ड्राइविंग सीखा उसने। सीखने के बाद मैंने उसे एक दिन अचानक कहा, बेटा 12:30 बजे के बाद तुम्हें क्या होता है? उसने कहा बाबा कुछ नहीं। मैंने कहा फिर कल 15 दिन 12:30 से 1 हम दोनों साथ में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे म्हात्रे ब्रिज के डीपी रोड पे। क्यों? मैं तुम्हें रिवर्स सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? रिवर्स। तो हंसने लगा, क्या बाबा, अभी मेरे पास परमानेंट लाइसेंस भी आ गया। मैंने कहा चलने का। तो मैं एक जगह पे खड़ा रहता था और उसे बताता, आगे साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ तक गाड़ी स्ट्रेट लेके जा, और जैसे हम स्केल से लाइन मारते हैं उसी स्ट्रेट लाइन में मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ तक रिवर्स में गाड़ी लानी है। फिर उसने मान लिया, बाबा स्टिल आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर बिकॉज रिवर्स इज वेरी टफ फॉर मी। 15 दिन मैंने उसे रिवर्स सिखाया एंड नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स। सो मैंने क्यों बात आपको बताई? ड्राइविंग का जो विषय है उस विषय में खाली स्ट्रेट गाड़ी चलाना आता नहीं, रिवर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैंने मेरी बेटी के साथ किया, दोनों भी बेहतरीन ड्राइवर है। बेसिक्स फंडामेंटल्स आप अच्छे करो, विषय जब आपको समझता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कन्नड़ पिक्चर का, याद आएगा आपको। तो बेसिक्स अच्छे हैं तो आगे का जर्नी बहुत आसान है। लेकिन बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो मान लो आपका उस सब्जेक्ट में कचरा होने वाला है। सो बेसिक्स में मास्टर बनाना है। मंडे मिलेंगे तब, प्यार से बता रहा हूँ, 2-3 बार, ये 2 ही पेजेस हैं, 15-20 मिनट का भी काम नहीं होगा, ये पढ़ के आइए, आपके ही काम में आएंगे। सो फाइनली जो डिसाइड किया था वही कर देते। पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 के मैंने आपको जेरोक्स दिए हैं। शुरू करते हैं। पेज नंबर 2, हेडिंग 1.4,
फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। शुरू करते हैं। नंबर 1, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो हम शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is not the whole law of agreements. I repeat this line. The law of contracts is not the whole law of agreement. ये पहले ही समझना चाहोगे? समझना चाहोगे? ऐसा क्यों है? कारण ये है कि एग्रीमेंट में दोनों टाइप के ओब्लिगेशन आते हैं। लिखा ना आज, सोशल भी आता है और लीगल भी आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में वी आर कंसर्न विथ ओनली लीगल ओब्लिगेशन। आज भी वही हुआ। 5:30 बजे मेरा लेक्चर था, 5:30 बजे मैं शेयर पे बैठा था, कारण ये मेरा लीगल ओब्लिगेशन है, ये मेरा सोशल ओब्लिगेशन नहीं है। अभिषेक वेज नाम का रेस्टोरेंट है जहाँ मेरी बीवी अपने दोस्तों को मिल रही है। तो उसने मुझे बताया तुम्हारे लेक्चर के बाद कैन यू कम एंड पिक मी अप, कब आओगे? मैंने कहा तुम बताओ। उसने कहा 7:15 बजे आता हूँ। मेरी बीवी को ये जो प्रॉमिस दिया है ये लीगल ओब्लिगेशन नहीं है, ये सोशल ओब्लिगेशन में कवर हो रहा है। सो बीवी ने मुझे ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट किया, तो हम दोनों में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, कारण कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए और 7-8 इसेंशियल वहाँ होने चाहिए। मज़ेदार बात बता रहा हूँ, ये इसेंशियल 2-3 दिनों में ही सिखाने वाला हूँ। मंडे शायद ये शुरू हो जाएंगे 2-3 दिनों। और मज़ेदार बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर ये एक एक इसेंशियल पे है। पहला इसेंशियल क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस पर 7 पेजेस का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हाँ, ऐसे हर एक इसेंशियल पे एक एक चैप्टर है, और जहाँ ये खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाता है। और एक कमेंट जरूरी है, सब 3 लॉज पढ़ाने वाले हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सर लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत की, कोई कारण है? पार्टनरशिप से शुरुआत नहीं की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से नहीं शुरुआत की। सिंपल कारण है, कोई भी टीचर जिसे मिनिमम अक्ल है, he has to start teaching law with contract act, and the reason is all business laws in India are based on contract act. क्या कहा मैंने? All business laws in India are based on contract act. सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे पार्टनरशिप जब होती है 2 या ज्यादा लोगों में, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप कोई चीज लेने जाते हो मार्केट में परचेस करने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। सो कोई भी बिजनेस लॉ ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे आपके सिलेबस का और एक लॉ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का लॉ है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक के बारे में। चेक, बैंकों के चेक, इनके बारे में आपको नॉलेज देता है। ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही डिपेंडेंट है, बराबर। सो सभी बिजनेस लॉज का बेस कहाँ है? तो कोई भी टीचर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही शुरुआत करेगा। एंड हियर वी विल गो अहेड। जहाँ जहाँ मेरे कमेंट की जरूरत आएगी, आई विल बी देयर। इट इज कंसर्न्ड विथ only those agreements where the intention of the parties is to create legal relations. The general presumption is that in business or commercial transactions, very true, the intention of parties is to create legal relations. Will you have a look here? इंडियन लॉ कहता है
अगर ये कमर्शियल या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ कहता है जिन दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उन दोनों के बीच में व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द पर्पस, इट्स टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। अगर मेरी मेमोरी अच्छी है, 22 जुलाई 2020 को, 2020 पैंडेमिक का पीरियड, ये आईपैड मैंने लिया। टच वुड नजर न लग जाए, आईपैड और पेंसिल 1,21,000 में मिला। ये 12.9 इंच प्रो है। अब कहोगे अचानक आईपैड की बात है। अरे भाई साहब, मैंने जो आईपैड लिया ये मैंने एप्पल के साथ कौन सा एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया? वॉज इट अ फैमिली, वॉज इट अ फ्रेंडली, वॉज इट अ सोशल, और वॉज इट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट? मैंने इसलिए तो कहा टच वुड 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 3 साल हो चुके हैं, आगे 3 महीने भी हो गए। इस आईपैड को एक बार भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। दिस इज कॉल्ड एज एप्पल। कारण ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। दे नो दैट व्हाट इज देयर ड्यूटी, इट इज माय राइट। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसलिए तो एप्पल की इस प्रोडक्ट में मोनोपोली है। कहीं जाओ मार्केट में, दुनिया में, अमेरिका घूमने जाओ, एप्पल छोड़ के ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं। सो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। सो व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ बोथ पार्टीज? टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। हमने 2 दिन पहले एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कल के फंक्शन में 3,000 से ज्यादा बच्चे होने वाले हैं। एकत्वम इज एट द टॉप इन पुणे। हमने 12 बाउंसर अपॉइंट किए हैं, 3 वॉचमैन अपॉइंट किए ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? और हमने इतने लोगों का खाने का ऑर्डर केटरर को दिया है। बाउंसर, वॉचमैन, केटरर, बोला ये कॉन्ट्रैक्ट है ना। सो देर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। मैंने मेरे बेटे को पल्सर का प्रॉमिस दिया था, बोला देर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, दैट्स वाई इट वॉज ओनली एन एग्रीमेंट। बराबर है। चलो एक बात बताता हूँ, अगर लॉ में आपको मास्टरी डेवलप करनी है तो जो भी टीचर आपको लॉ पढ़ा रहा है, ही हैज हिमसेल्फ टू बी अ मास्टर ऑफ 2 थिंग। लॉ की प्रोविजन तो कोई भी पढ़ाता है, 2 चीजें उसके पास होनी चाहिए। पहली चीज, अनबिलीवेबल बिग स्टॉक ऑफ एग्जाम्पल्स, एंड नंबर 2, परफेक्ट नॉलेज ऑफ केस स्टडीज इन द पास्ट। कोर्ट में इस विषय पे अगर कोई केस लॉ हुआ है तो वो भी नॉलेज उसके पास चाहिए। सो लॉ अच्छा करना है, यस, एग्जाम्पल समझ लो, लॉ समझ में आता है। केस स्टडी समझ लो, लॉ समझ में आता है। अभी अभी मैंने एग्जाम्पल ही दिया ना, तो आपको समझा। 12 बाउंसर, 3 वॉचमैन फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड केटरर, ये तीनों क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट। जाते जाते 15-10 मिनट पहले एक एग्जाम्पल दिया, मैंने बीबी को बताया मैं 7:15 बजे तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक प्रॉमिस दिया है, सोशल प्रॉमिस दिया है। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट। अगर मुझे जाने में 7:45 बजे ट्रैफिक में, तो मेरी बीवी मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकती। माई हस्बैंड केम लेट एंड दैट्स वाई देयर वॉज अ हेल ऑफ इनकन्वीनियंस टू मी, शी कैन नॉट मेक अ केस। बराबर? कारण ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज ओनली एन एग्रीमेंट। बीवी केस भी करेगी, 2 मिनट में कोर्ट के बैठे हुए जज उसे कोर्ट के बाहर हकाल देंगे, कहेंगे ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। बराबर है? कल बाउंसर ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो क्या उस एजेंसी के खिलाफ हम केस कर सकते हैं? फटाफट
कारण ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, कल कोर्ट हमारी मदद करेगा। चलो सेकेंड लाइन, लास्ट पार्ट, द जनरल प्रिजम्पशन इज दैट, प्रिजम्पशन माने एजम्पशन, मराठी में गृहीतक, इज दैट लॉ ने मान लिया है इन बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस द इंटेंशन ऑफ पार्टीज इज टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, and in social, domestic, moral agreements, social, सामाजिक, डोमेस्टिक, घरगुती, फैमिली लेवल, मॉरल एग्रीमेंट, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गरीबों को पैसे देना ये कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा। द इंटेंशन ऑफ पार्टीज इज नॉट टू क्रिएट legal relations. Perfect example, Mr. Amit agrees to sell his Apple iPhone to Mr. Ajit for rupees 20,000, which is accepted by Mr. Ajit. This is a business transaction where the intention of the parties is to create legal relation and have entered into a contract. And so, if one party breaks its promise, then the other party breaks its promise. आपको लिखना है तो लिख सकते हो, दूसरी बार लिखोगे breach of contract। ब्रेकिंग अ प्रॉमिस को कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुरेश पानी है, पानी है, यस। एंड अदर पार्टी, चाहिए तो लिख सकते हो इनोसेंट पार्टी, जिसने कोई भी गलती नहीं की है। देन द अदर पार्टी, innocent party, can get it enforced through a court of law. For example, just see, on social obligation, a very simple example. Mr. Ajit invites Mr. Amit to watch a movie with him, and Mr. Amit accepts. This is a social promise where the intention of the parties is not to create legal relations and have not entered into a contract. And so, if one party breaks its promise, अगर अमित थिएटर पे जाता ही नहीं, then the other party, Ajit, cannot get it enforced in the court of law. The law of contract is concerned with the first example. और एक नया पॉइंट पेश कर रहा हूं, किसी को अच्छे विचारों में इंटरेस्ट है तो सुन सकते हो, नहीं तो 2-3 मिनट बोलने वाला हूं, भूल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। आजकल एक बहुत बड़ा विचार मैं एक्सपर्ट्स में सुन रहा हूं, मैं भी कभी इस विषय पे बोलता हूं। हमारे पास जो पेपर डिग्री होती है, सीए की डिग्री, मेरी बेटी के पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री, लाइक दैट, इस डिग्री से दोस्तों हमें किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिलती है। क्या मिलती है? यू गेट अ जॉब ओवर देयर, एग्रीड, डिग्री देखी जाती है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में आप कितनी प्रोग्रेस करोगे, ये डिग्री पे डिपेंडेंट होता नहीं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट्स, इट डिपेंड्स ऑन योर, कई स्किल्स हैं। मैं जिस स्किल को बहुत ही मानता हूँ, जिससे मेरा घर चलता है, इट इज कम्युनिकेशन स्किल।
अच्छा बोलना सीखो, अच्छा लिखना सीखो, बोलने का स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए। ये इस मॉडर्न जमाने की जरूरत है। अमिताभ बच्चन को इमेजिन करो इन केबीसी, क्या बोलते हैं। बच्चन एज ए एक्टर, अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द पिक्चरों में मुझे वो पसंद कभी नहीं आए, लेकिन जब मैंने केबीसी शुरू होने के बाद कुछ एपिसोड देखे, आई बिकेम हिज बिग फैन। एक अजब ही एक्सप्रेशन है, अजब ही उनको फ्लेवर है। कंप्यूटर ये मशीन है। बच्चन ने अपने डायलॉग के द्वारा ऐसा इंप्रेशन किया, कंप्यूटर जी इसे लॉक कर दो। कंप्यूटर जी, हमें लगता है साला बच्चन के सामने कोई इंसान बैठा है। ब्रेक भी देते हैं तो कहते हैं कहीं जाइएगा नहीं, ये गया ये आया। तो वो जो बोल रहे हैं वो तो कोई भी एक्टर बोलता है ब्रेक देने के समय, लेकिन उनकी एक स्टाइल है, उनका एक एक्सप्रेशन है। ये आपको मॉडर्न जमाने में डेवलप करना ही पड़ेगा, और ये डेवलप हो सकता है कोई क्लास लगा के वगैरह नहीं। बहुत नसीब वाले हो, यूट्यूब जैसे माध्यम प्लस इंस्टाग्राम, इफ यू फॉलो पर्टिकुलर पेजेस, एक नंबर, एक नंबर बड़े बड़े लोग सुनने को मिलते हैं। स्टार्टिंग विथ अटल बिहारी वाजपेयी जी, फैंटेस्टिक स्पीकर, बहुत बढ़िया बोलते थे। रादर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द बेस्ट स्पीकर आई हैव सीन इन माय लाइफ। नरेंद्र मोदी जी भी अच्छा बोलते हैं, शरद पवार अच्छा बोलते हैं, नितिन गडकरी अच्छा बोलते हैं। आजकल हमारे एक्टर्स भी स्पीचेस देने लगे। शाहरुख खान अच्छा बोलता है पब्लिक फंक्शन में। कपिल शर्मा बराबर, ये कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ही है, इसलिए तो उसका घर चल रहा है। किसी भी एक्टर को बुलाया तो जिसको पिक्चर का प्रमोशन करना है वो झक मारने आता है, कारण दुनिया देखती है ये शो। दिस इज अ मीडिया, ये स्किल सेट्स की बात है। अच्छा लिखना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं हैंडसम हूँ तो मैं कुछ बनूंगा, मैं ब्यूटीफुल हूँ तो मैं कुछ बनूंगी, कोई संबंध नहीं है। एपीजे कलाम वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट इंडिया हैड, लेकिन दिखने में इतने गंदे थे, बाल ऐसे आते थे, एकदम ऑड आदमी। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 2 बार कलाम साहब से 5-5 मिनट गप्पे मारा हूँ। उस आदमी का 5 मिनट में स्टडी कर रहा था। आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर वर्ड टू एक्सप्रेस एपीजे, जिनका ही डायलॉग पॉपुलर है। अगर गरीब घर में जन्म लेते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब रहना जिंदगी भर ही आपकी गलती है। जबरदस्त डायलॉग है, जबरदस्त। ऐसे कई लोगों के अच्छे अच्छे डायलॉग आप सुन सकते हो, उनका परिणाम होता है आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। वैसे मेरा भी डायलॉग है, मेरे भी कई आइडियाज है। कोई अगर पूछेगा मुझे सर व्हाट इज करियर, आप इतने साल से जिंदगी इसमें बिताई, करियर इज अ गैप बिटवीन वेयर यू वेयर एंड वेयर यू वांट टू गो। यहां थे और आपको यहां जाना है, दैट्स करियर। करियर की और एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, करियर इज नथिंग बट लाइफ ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। क्या कहा मैंने? हाँ, जिंदगी को और ब्यूटीफाई बनाना है, दैट इज लाइफ ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। कभी कोइंसिडेंस से किसी कारण मेरे घर पे आपका आना हुआ तो मेरे कुछ सपने थे कि मेरे घर को बड़ा टेरेस हो, टेरेस हो, मैं प्लांट लगाऊंगा, ऑर्किड भी होंगे। तो जैसे इच्छा, जैसे एफर्ट, वैसी ही जिंदगी होती है। सी, आज मेरे घर पे सब मिला के 250 प्लांट है।
इसमें मैंने कहा था ऑर्किड भी मेरे प्लानिंग में थे, दिस इज ऑर्किड। तो मैं वही कह रहा हूं दोस्तों कि इट्स अ लाइफ ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। मेरा सपना था मेरा घर बड़ा हो, 2019 में मैंने पूरा किया। आज मेरे घर की कीमत 2019 में लिया था 4 करोड़ है, 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, रहते 2 लोग, टॉयलेट है 3, बेडरूम है 3, घर में टीवी है 4, और मैं मस्ती वाला आदमी हूँ। 4 कार पार्किंग लिए बाय मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट, 2 वैसे ही मिले फ्लैट के साथ, 2 मैंने एक्स्ट्रा लिए, अभी 5 कार है। तो पार्किंग तो होनी ही चाहिए, एक गाड़ी बेटे के यहाँ होती है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, करियर इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, इज अ लाइफ ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। सो ये एक प्रोसेस है, और इन सभी के लिए एक चीज जरूरी है, और उस चीज का नाम है थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। कलम का और एक कोटेशन सुनना है तो बताने के लिए तैयार हूं, सुनने की इच्छा है, थोड़ा केयरफुली सुनना पड़ेगा। लर्निंग टीचेस यू इमेजिनेशन, imagination teaches you thinking, thinking gives you knowledge, and knowledge makes you best। ये उन्होंने दिल्ली की एक स्पीच में, उन्होंने बच्चों के एक बड़े स्कूल में वहाँ ये स्पीच देते हुए कहा था, इट्स अ रियलिटी। लर्निंग teaches you imagination, imagination teaches you thinking, thinking gives you knowledge, and knowledge makes you best। तो दिस इज, अगर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे तो मैं भी रील बनाता हूँ, 4-5 दिन हो गए नहीं बनाया, सुबह में इतना बिजी हूँ, नया विषय मिला तो कल भी बना सकता हूँ। तो आपके ग्रुप पे लिंक देता हूँ, अच्छा लगा फॉलो करने लायक, फॉलो कीजिए, अच्छी चीजें दोस्तों फॉलो कीजिए। आज जो मैं समाज में गंदी बातें देख रहा हूँ, जवान और पठान जैसे थर्ड क्लास पिक्चर ये 600 करोड़ का कलेक्शन करते हैं, और वैक्सीन वॉर फ्लॉप होता है। वैक्सीन वॉर हिट होना चाहिए था, मैंने देखा है, एक 8 दिन हो गए, ये फ्लॉप हो गया। और इस जवान पिक्चर से ही मेरी बेटी इंटरवल में निकल आई, मुझे फोन करके बताया, बाबा आई एम लिविंग मूवी हाफ वे लाइक यू, मुझे पसंद नहीं आया, मैं बाहर निकल जाता हूँ, क्या फालतूगिरी देखनी है। मैंने पूछा क्यों छोड़ा, इंटरवल में जा रही हो, कारण पिक्चर में 2 सीन में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं है, तो फालतूगिरी चल रही है। तो समाज की लाइकिंग अगर इस गंदी तरफ जा रही है तो उस दिशा में हमें नहीं बहना है। वी शुड हैव समथिंग ऑन अवर ओन। सो दैट्स ऑल। सोचो, ये सब क्वालिटी का मिक्सचर एक पर्सनालिटी को तैयार करता है। इसके बाद लास्ट बात मैंने ऑलरेडी बताई थी, मिनिमम 45 मिनट्स एंड मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स यू शुड गिव टू योरसेल्फ फॉर फिटनेस एंड एक्सरसाइज। मैं आज तक 15-20 हजार किलोमीटर मिनिमम, आप एक्सेप्ट करो नहीं तो आप कहोगे बहुत फेंक रहे हो सर, मिनिमम बता रहा हूँ 15-20 हजार मैं चला हूँ, भागा हूँ। 22 साल मैं हाई क्वालिटी का बैडमिंटन खेला हूँ, उसके पहले कॉलेज में क्रिकेट छोड़ दिया, उसके बाद आज 16 साल संडे मॉर्निंग 10 to 1:30 में लॉन टेनिस खेलता हूँ। मेरा ग्रुप है, आई एम लकी, आई गॉट फैंटास्टिक स्पोर्ट्स पर्सन एज फ्रेंड्स। थोड़ा समय हमें अपने आप को देना पड़ेगा, कारण आप दिखते कैसे हो ये बात अलग है, ये जन्म पे डिसाइड होती है, लेकिन आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो ये भी बात आज के समाज में इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी बात है, जो शुरुआत में ही बता सकता हूँ वो बताए, नहीं तो आज स्टूडेंट के चेहरे देख के ही मुझे लगता है यंग कौन है, मैं या वो, एक आश्चर्य की बात है। बराबर, एक अपने आप अंदर इच्छा होनी चाहिए,
किसी ने आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे टीचर बराबर है, आपको हर दिन नहीं बताएंगे। आज मेरे लिए 10:30 बजे मैं छूटा था, तो 11:15 बजे घर पे गया, शॉर्ट पहना, टी शर्ट, मेरा टिपिकल एक्सरसाइज का सेट होता है, शूज पहने पूमा के, adidas के, वेस्ट बैंड लगाया पसीना पोंछने को, और मेरा फिटनेस वॉच पहना। बीवी ने कहा, संजय आज मत जाओ। क्यों? नहीं, थोड़ा शॉपिंग करना है। मैंने कहा ड्राइवर है, गाड़ी है, मेरा डेबिट कार्ड लेके जाओ। नहीं, तुम आते तो मजा आता। इट्स माई एक्सरसाइज टाइम। तू सुबह 6 बजे करके आई हो, तेरा 1 घंटे का फिटनेस हो गया एसपी कॉलेज पे। मैं करने जा रहा हूं तो तुम मुझे शॉपिंग का लालच दिखा रही हो। नो वे। मैं निकल गया। हाँ, तुम्हें शॉपिंग करना था तो उसे 12:15 बजे लेके गया, शॉपिंग किया उसने, लेकिन मेरे एक्सरसाइज के समय में नहीं आना चाहिए। कारण वो है तो 60s में इतना चकाचक पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो 60s में लोग देखोगे तो कुछ अलग होते हैं। पेट बढ़ गए, पूछने की इच्छा होती है कितना महीना चालू है। राइट? तो ये हमारे हाथ में है। प्रेजेंट तो अच्छा कर सकते हैं। आई एम नॉट ऋतिक रोशन इन लुक्स, बट एटलीस्ट आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ वेरी वेल। ये तो कर सकते हो, बाकी क्या है। चलिए आगे। Second point, again it is going to be a repetition. The law of contract is not the whole law of obligations. This means it is concerned with only contractual responsibilities, obligations, that is, duties arising out of the contract entered into. Number 3, example आएंगे, don't worry. It provides only the legal framework boundary within which parties can enter into contracts. एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो डिस्कशन हुआ है। फ्रेमवर्क इस वर्ड पे ये एग्जाम्पल है। अरुण गौली, अरुण गौली को 2 करोड़ दे रहा है बी का मर्डर करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने मेरे बेटे को पल्सर लेने का प्रॉमिस दिया था, ये भी कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। ये लीगल बाउंड्री में, फ्रेमवर्क में आता नहीं। आगे बढ़ते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। आर यू रेडी फॉर एग्जाम्पल? तैयार हो? जबरदस्त एग्जाम्पल देने वाला हूं, जबरदस्त। मुझे स्कोडा की ऑक्टेविया गाड़ी लेनी थी, मेरा सपना था। 30 लाख कीमत थी। कितनी? आपके पास 30 लाख थे तो कितने थे? 2 लाख। हाँ, फिर भी गाड़ी ली। यस, भंडारकर रोड पे अकोया स्कोडा की शोरूम में गया। अपना व्हाइट कलर पॉपुलर है। कितने में गाड़ी है? 30 लाख में। ओके सर, पेमेंट कैसे करोगे? मैंने कहा 2 लाख का चेक देता हूँ, अभी रह गया 28 लाख। पुरानी गाड़ी फोक्सवैगन की वेंटो थी, वो एक्सचेंज में आप ही ले लो। उन्होंने गाड़ी चेक की और मुझे बताया सर 5 लाख देंगे। गाड़ी एकदम बढ़िया कंडीशन में। सो गाड़ी उनको दे दी। कितने का पेमेंट हो गया? 5 और 2 7 का। रह कितने गए? 23 लाख। 23 लाख का लोन लिया। सो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। मैं अगर कहता हूं कि 23 लाख का मैं 30 लाख का मैं चेक देता हूं, वो कहेंगे ठीक है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा करना है
वो लीगल बाउंड्रीज में अगर है तो लॉ का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इज दैट राइट? पेमेंट समझा ना? 30 लाख का 2 लाख का चेक, 5 लाख की पुरानी गाड़ी, 7 लाख हो गए, और 23 लाख का लोन। जो लोन मैंने 3 सालों में ईएमआई के द्वारा कंप्लीट किया, वही गाड़ी लेके आज आया हूँ। कल लाई थी स्कोडा कुशाक, जो मैंने अभी अप्रैल में ली है, वो भी ऐसे ही धंधे किए। 20 लाख की कुशाक ली, 1 लाख ही मैंने दिए, बाकी के 19 लाख का लोन लिए। हम दोनों डिसाइड करेंगे, कुशाक का डीलर और मैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा। बाकी किसी को बोलने का कोई चांस ही नहीं है। मैं वही पढ़ा रहा था। आगे चल रहे हैं। लास्ट मेरे पास 12 मिनट है। नंबर 4, इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम इज डेफिनेटली अ लैटिन एक्सप्रेशन। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट अवेलेबल अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन। वेट एंड रेमेडी, मराठी अच्छा है, उपाय, is available only against specific person and not against others. Everybody will have a look here, please, everybody. ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए एंड बी। मिनिमम 2 पार्टी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ए एंड बी। कितना स्ट्रांग पढ़ा है आपको, झकास। व्हाट इज एज ड्यूटी? कंप्लीट इट, दैट इज बीज राइट। व्हाट इज बीज ड्यूटी? दैट इज सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। ए ने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की, बोलिए, कैन बी मेक अ केस अगेंस्ट ए? पटकन बोला, ऑफ कोर्स बी कैन मेक अ केस अगेंस्ट ए, बट बी कैन मेक अ केस अगेंस्ट ए ओनली। ए ने कुछ गलती की, इसलिए बी सी के खिलाफ केस नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ राइट available against a person, it is a right available against a specific person. बीवी और मैं आज 8:30 बजे घर गए, बराबर। कैन आई डिमांड अ कप ऑफ टी फ्रॉम वाइफ? अरे बोला, मैंने कहा फ्रॉम वाइफ, आपने यस कहा, यू आर रॉन्ग। मेरे हर वर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए। फ्रॉम वाइफ नहीं, फ्रॉम माय वाइफ। क्या लगा? फ्रॉम वाइफ नहीं, फ्रॉम माय वाइफ। अगर घर पे उसकी 3-4 दोस्त आ जाती है, आई कैन नॉट कैच एनी लेडी एंड आस्क हर प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। आई हैव गॉट दिस राइट अगेंस्ट, सो इट इज नॉट राइट अगेंस्ट अ पर्सन, इट इज राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। 2 फालतू एग्जाम्पल देने वाला हूं, आज आपको फालतू लगेंगे, आप हंसोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार होगा। एसएम सर ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि हम हंसे। चैप्टर नंबर 3 में यही एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप कहोगे, ओ ये एसएम जोशी सर का इंटेंशन था। आपके लेक्चर के बाद नीचे चाय पीने को गया, राम और श्याम नाम के भाई है, उनके यहाँ चाय पीता हूँ आधा कप। तो एक अननोन आदमी बाजू में खड़ा था, उसने मुझे कहा, आप एसएम जोशी सर हो क्या? यस सर, आपका मेरे खिलाफ एक ऑब्जेक्शन है। क्या संबंध? आपने और मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो आप कौन होते हो ऑब्जेक्शन? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, आपको सुनना पड़ेगा, अभी जबरदस्ती है तो सुनो। आप अपनी बीवी को लेके हिंदी पिक्चर देखने को जाते नहीं। क्या कहा उस आदमी ने? आप आपकी बीवी को हिंदी पिक्चर देखने लेके नहीं जाते। कैन दैट पर्सन आस्क मी दिस क्वेश्चन? अरे पटकन बोला, व्हाई नॉट? उसने और मैंने कोई भी शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है, ये पूछने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, बोला, मेरी बीवी को है। महीने की 1 तारीख, सेकेंड एंड लास्ट एग्जाम्पल, हाँ अधिकार है, लेकिन वो अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए। महीने की 1 तारीख, घर पे सुबह संडे, चाय पी रहा हूं,
नेबर का लड़का आ गया कॉलेज में जाने वाला, उसने कहा गुड मॉर्निंग, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, नेबर का ही लड़का मेरे सामने आ गया, मैंने क्या रे पॉकेट मनी। अरे you can demand pocket money not from anybody's father, you have to demand it from your own father. आता डिफरन्स कळतोय का? इट इज नॉट राइट अगेन्स्ट अ पर्सन. आता तरी बोला. नाउ यू से इट इज अ राइट अवेलेबल अगेन्स्ट अ. Exactly. So I was successful. For example, when two parties have entered into a contract, then they both enjoy certain rights and perform certain duties in respect of each other. I was talking about A and B. They can get the contract enforced अगर A अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता, B उसके खिलाफ कोर्ट में जाके जज साहब को बता सकता है, सर आस्क बी, उसने उसका प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया है. जज विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट बी अगेंस्ट ईच अदर इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. Law of contract does not create just in rem. What is a just in rem? झकास एक्सप्लेन करने वाला हूं, मेरे पास 6 मिनट है. दैट इज राइट अगेंस्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल वर्ल्ड. शुरू करूं? जरा इमेजिन तो कीजिए, इमेजिन कीजिए बाजू में यहां 1 एकड़ का एम्प्टी प्लॉट है. क्या है? एम्प्टी प्लॉट है. और वो प्लॉट मेरा है. एज एन इन्वेस्टमेंट मैंने कुछ लाख रुपयों में लेके रखा है. आपका लेक्चर हुआ, नीचे गाड़ी निकालने गया तो मैंने देखा मेरे प्लॉट पे कुछ कॉलेज गोइंग बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. प्लॉट मेरा, एंजॉय कर रहा है वो, एसेट मेरी, एंजॉय कर रहे हैं वो. फालतू सवाल, इसके जवाब में ही जस्ट इन रेम छुपा है. राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट सम एसेट, अगेंस्ट सम. कैन आई लीगली आस्क दोज बॉयज स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट ऑन माई प्लॉट एंड गो अवे फ्रॉम हियर? कैन आई आस्क? अगर वो गए नहीं, मैं 100 नंबर पे फोन लगा के पुलिस को बुला सकता हूं. पुलिस उनको जो एक्शन लेना है वो ले सकती है. इस अधिकार को क्या कहते हैं? जस्ट इन रेम. राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज. ये टी-शर्ट की घड़ी कीमत नहीं बताऊंगा, मैंने ली है, ये मेरी घड़ी है. अगर ये मेरा दोस्त अभी आके कहता है यहाँ पे सबके सामने ये ऐसे मनोषी सर झूठ है, ये घड़ी मेरी है, 2 मिनट ड्राइवर को भेज के मैं इसका इंटरनेशनल वारंटी कार्ड मेरे घर से मंगवाऊंगा जिस पे मेरा नाम होगा और पीछे मॉडल नंबर है. सो इट विल बी प्रूव्ड दैट आई एम द ओनर. कैन ही डिस्टर्ब माई एंजॉयमेंट एज एन ओनर ऑफ द वॉच? पटकन बोला, ही कैन नॉट. सो कैन आई स्टॉप हिम फ्रॉम सेइंग दैट ही इज द ओनर? लास्ट एग्जाम्पल, 2000 में एसपी कॉलेज के बैक साइड का जिंदगी का पहला फ्लैट लिया. आज वो मैंने मेरे बेटे को दिया है और मैं बड़े फ्लैट में रहता हूँ. एक दिन मेरे रूम में, बेडरूम